नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस की वजूहात क्या हैं, व्हाई वी आर शॉर्ट ऑफ सेल्स, हमें हमारी सेल्स क्यों कम हुई है। तो हम लोगों ने पूछ लिया सेल्स मैनेजर को बुला के, बताओ भाई 7,12,50,000 यूनिट हम लोगों ने प्लान किए थे, तुमने बेचे हैं 12,30,000, वजह बताओ। कहता कोविड आ गया था। नहीं समझे बात। ओवरऑल मार्केट में डाउनफॉल था, ओवरऑल मार्केट में बैड चल रहा था, गॉट इट। ओवरऑल मार्केट का साइज श्रिंक कर गया था, इज इट क्लियर। तो हम ये कहते हैं अच्छा इसका भी इंपैक्ट दे लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट बड़ा सियाना है, वो कहता है अच्छा इसको भी देख लेते हैं भाई। तो हमने कहा हम एक और फिर लेवल के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा ये जो हमने किया है ये है लेवल 3, ये कौन सा लेवल है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेवल 4 पे चले जाएंगे। भाई अगले सवालों का भी तो जवाब ढूंढना है ना, जो वो जस्टिफिकेशन दे रहा है वो क्या है भी या नहीं है, स्टोरी है ना पूरी। कहां से शुरू हुए थे, हमने कहा अच्छा सेल्स कितनी होनी चाहिए थी, कितनी नहीं हुई, कितना फर्क आ गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं समझे बात। और हमने कहा जी अच्छा वॉल्यूम की वजह से इतना फर्क हुआ था, ये वॉल्यूम क्यों कम हुआ है जी, सेल्स मिक्स गड़बड़ हुई है, आगे पीछे हो गई है। लेकिन हमने कहा ये तो हमें फेवरेबल दे रहा है। और दूसरी तरफ हमने कहा जी वॉल्यूम जितना बेचना चाहिए था उतना नहीं बेचा, उसकी वजह से अनफेवरेबल हो गया। अब इसका सवाल उनसे पूछा कि भाई 78,000 का प्रॉफिट तुम कम कर गए हो चूंकि तुमने 20,000 यूनिट कम बेचे हैं, इज इट क्लियर। तो अब उसका इंपैक्ट वो कहता है जी मार्केट का साइज कम हो गया था। अच्छा ये मैंने आपको बताया है अभी कि ये वाला जो लेवल है वो सिर्फ कब होगा, जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी। लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट होगी फिर ये वाला स्किप हो जाएगा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ही आपका सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस होगा। और उससे अगला वाला लेवल आएगा, वो क्या आएगा फिर, वो हम वहां पे फिर वो भी तो कह सकता है ना कि भाई कितनी क्यों सेल कम हुई है। वो कहता है जी मार्केट श्रिंक कर गई थी, मार्केट का साइज नहीं रहा था, ओवरऑल मार्केट में क्या है, डाउनफॉल है। क्लियर है। तो हमने कहा अच्छा भाई तो हम इसके लिए फिर ये चीज चेक करने के लिए कि क्या मार्केट के कम होने की वजह से ये वाला इंपैक्ट आया है, तो उसके लिए हम कहते हैं जी मार्केट साइज वेरिएंस। और दूसरा क्या है जी, उसने क्या दिया, एक नया कंपेटिटर आ गया है मार्केट में और अब हमारी जो सेल है वो भी कुछ ना कुछ ले गया है मार्केट शेयर को। अब हमारा मार्केट शेयर क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया है। तो दूसरा हम कहेंगे मार्केट शेयर वेरिएंस, इज इट क्लियर। तो ये बेसिकली इस लेवल के ऊपर हम लोग फिर क्या करेंगे, 78,000 का ये जो अनफेवरेबल है इसको 2 हिस्सों में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट साइज वेरिएंस कितना आ रहा है और मार्केट शेयर वेरिएंस कितना आ रहा है। अब ये जो मार्केट साइज है, कोविड तो किसी के हाथ में नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन सेल्स मैनेजर से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ओवरऑल मार्केट पे ये ट्रेंड चल रहा है, ओवरऑल मार्केट के हालात खराब हो गए हूं तो उसकी वजह से जो है वो हम नहीं कह सकते। हाँ वो किसका रिस्पॉन्सिबल है, मार्केट शेयर का। भाई उसको तो चाहिए था अपना मार्केट शेयर क्या करता, इंक्रीज करता, इज इट क्लियर। लेकिन उसने क्या इंक्रीज किया या नहीं किया, अब ये हम इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर बताएंगी कि ये इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। गॉट माय पॉइंट। तो इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर करने के लिए हम लोग इसकी एक्सरसाइज 26 को लेते हैं और 26 एक्सरसाइज को जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये वाले जो कैलकुलेशंस हैं ये तभी हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं अगर हमारे पास मार्केट का डाटा अवेलेबल हो। तो नॉर्मली मार्केट का डाटा अवेलेबल नहीं होता ना, पूरी इंडस्ट्री का डाटा अवेलेबल नहीं होता। और अगर आपके पास इंडस्ट्री का डाटा अवेलेबल हो तो तब ये वाला आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशंस में से शामिल है कि लेवल 4 के ऊपर आप तभी जा सकते हो जब आपके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, मीन आपके पास इंडस्ट्री का डाटा अवेलेबल हो ओवरऑल। ओके जी, यहाँ पे बोलते हैं जी सोडा किंग प्रिपेयर द बजट फॉर 2014 अज्यूमिंग 12.5% मार्केट शेयर बेस्ड ऑन द टोटल सेल्स इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। टोटल सेल्स ऑफ वेस्टर्न रीजन में उन्होंने कहा था कि उनका जो मार्केट शेयर होगा वो कितना होगा, 12.5%। ठीक है।
अगर ये 12.5% नहीं दी हुई फिगर, तो फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई होगी आपके क्वेश्चन के अंदर कि ये आप मार्केट शेयर कैलकुलेट कर पाए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि आपके पास बजटेड सेल्स दी हुई हैं। कितनी बजटेड सेल्स हैं? 12,50,000। इज इट क्लियर? और आपके पास अगर पूरी इंडस्ट्री की टोटल सेल्स बजट दी हुई हूं, बजटेड टोटल सेल दी हुई, तो आप इसकी शेयर निकाल लोगे कि 12,50,000 टोटल सोल्स, वो कहता है जी 1 करोड़ यूनिट्स हैं, तो 1 करोड़ में से 12,50,000 हमारे हैं, तो हमारा कितना हो गया? 12.5% शेयर आ गया ना। समझ की बात को? तो अगर आपको 12.5% नहीं दिया हुआ तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो? ये वाली फिगर को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके जी। द टोटल सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट वाज एस्टिमेटेड टू रीच 10 मिलियन कार्टन इन द रीजन। यहां पे देखो टोटल भी दे दिया उसने कहा जी 10 मिलियन टोटल मार्केट है, और उसमें से हमने कितनी बजट की हुई है? 12,50,000। तो हमारा फिर मार्केट शेयर क्या बन रहा है? बजटेड मार्केट शेयर 12.5%। अगर 12.5% की फिगर नहीं भी दी हुई होती तो आप क्या करोगे? जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उससे आप क्या कर लोगे? मालूम कर सकते हो। However, the actual total sales volume in the western region was 12.3 million कार्टून। लेकिन एक्चुअल कितनी सेल हुई है? 12.3 मिलियन। अब एक्चुअल दी हुई है, अब एक्चुअल शेयर निकाल सकते हो इधर से। एक्चुअल कितने यूनिट बेचे हैं? 12,30,000। इज इट क्लियर? और उसमें से टोटल इसके कितने हैं? 12.3 मीन 1 करोड़ 23 लाख। उसमें से हमारे कितने हैं? 12,30,000। तो 1 करोड़ 12,30,000 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 23 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो इसका भी निकल आएगा। ये तकरीबन बनता है 10%। मैं आपको अभी कैलकुलेट द मार्केट शेयर एंड मार्केट साइज वेरिएंसेस ऑफ सोडा किंग इन 2014 टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कमेंट ऑन द रिजल्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि बेहतर अप्रोच क्या है सेल्स वेरिएंसेस को निकालने की, कि उसको आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन के कॉन्टेक्स्ट में निकाल लेंगे। ओके जी, अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। हम ये कहते हैं जी कि हमने निकालना है नंबर 1, ये क्या है जी? एक्सरसाइज 1426। 1426 के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है? मार्केट साइज वेरिएंस। मार्केट साइज वेरिएंस बराबर होगा किसके? एक्चुअल साइज माइनस बजटेड साइज। ये मार्केट साइज की बात हो रही है, मैं यहां पे लिख देता हूं मार्केट साइज और ये मार्केट साइज। क्लियर है जी? मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड या बजटेड, जो भी आप ले लें, मिक्स। स्टैंडर्ड और बजटेड नहीं, स्टैंडर्ड और बजटेड मिक्स नहीं, स्टैंडर्ड मार्केट शेयर, स्टैंडर्ड मार्केट शेयर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इज इट क्लियर? ओके जी। अब जब आप लोग, अब आप जरा गौर करें अपने डेटा पे कि हमें उन्होंने प्रोडक्ट वाइज मार्केट शेयर नहीं दिया हुआ, ऐसा ही है ना? हमें ओवरऑल मार्केट शेयर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसकी कैलकुलेशन भी ओवरऑल ही कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? लेकिन अगर आप लोग इसी मार्केट शेयर को, ये वाला जो मार्केट शेयर है 12.5, इसको अगर आप लोग उसी स्टैंडर्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे तो ये भी निकल आएगा। क्लियर है बात? मैं दोनों तरीकों से आपको करके समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ये कहता हूं कि कोला की बात कर लेता हूं, एक्चुअल मार्केट साइज कितना है जी? एक्चुअल मार्केट साइज है 1.2 मिलियन, मीन 1 करोड़ 23 लाख, ऐसा ही है ना जी? और बजटेड मार्केट साइज कितना है? एक मिनट देख लेने दें जी, इसको हमें गलती ना कर दें। ये 12.3 है,
और एक्चुअल कितना है, बजटेड है 10 मिलियन। क्लियर है जी? ओके जी, मैं इसको कर लेता हूं जी, बजटेड है 10 मिलियन का। ओके जी, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मार्केट शेयर। अब स्टैंडर्ड मार्केट शेयर कोला का कितना है, स्टैंडर्ड मार्केट शेयर कोला का कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड मार्केट शेयर कितना है, 12.5% कि ये एक्चुअल था? Prepared the budget 2014 assuming 12.5% of market share based on the total sales in the western, ये बजटेड था। क्लियर है जी? ओके, अब आप ये कहते हो जी कि इसका स्टैंडर्ड शेयर था 12.5% और इसका 0.4 मीन 40%, 12.5% का 40%, तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 40% 0.4 करें, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 जी 5। क्लियर है जी? ओके, और उसके बाद क्या है लाइमर का 12.5 इंटू 0.6 7.5, इन दोनों का प्लस करें क्या बनता है 12.5। क्लियर होगी बात? मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। अब मैं ये क्या करूंगा 5% मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना था 4.5। इसी तरह से मैं लाइमर का भी कर लेता हूं। लाइमर क्या है जी 12 लाख 1 करोड़ 23 लाख माइनस 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 7.5% मल्टीप्लाई बाय 3.5। ओके बेटे, अब आप ये देखो जी, इसका निकालेंगे कितना फर्क आता है 23 लाख जी सर, ऐसे ही है ना जी? 23 लाख का 23 लाख को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है जवाब? इसी तरीके से 23 लाख को आप 7.5% से मल्टीप्लाई करोगे और 4.5 से मल्टीप्लाई, 7.5% का मतलब क्या है 0.075, ये सॉरी ये है जी 3.5। ओके जी, करें जी प्लीज। कोला का क्या आ गया 5,17,500। ओके, और लाइमर का क्या आ गया 603750। अब आप ये देख लो जी कि किसका क्या है। अब आप ये देखो, हमने कहा कि बजटेड साइज था कितना, कितना था 10 लाख मीन 1 करोड़, ठीक है ना जी? और एक्चुअल साइज कितना है 1 करोड़ 23 लाख। एक्चुअली ज्यादा हुई है ना सेल मार्केट में, तो फिर ये क्या होना चाहिए फेवरेबल। ये क्या है फेवरेबल, और ये भी क्या है फेवरेबल। तो दोनों को आप प्लस करें जरा, क्या आता है 11,21,250 क्या होना चाहिए फेवरेबल, 11,21,250 फेवरेबल। अब मैं करता हूं एक ही फॉर्मूला लेके दोनों यूनिट्स को कंबाइन करके, क्या करता हूं दोनों को कंबाइन करके। अब आप जरा गौर से देखें जी, फॉर्मूला क्या था मार्केट साइज वेरिएंस इज इक्वल टू क्या था जी एक्चुअल साइज मार्केट साइज माइनस बजटेड मार्केट साइज इनटू बजटेड मार्केट शेयर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्लियर है जी? एक्चुअल मार्केट साइज था 1 करोड़ 23 लाख, बजटेड था 1 करोड़, ठीक है जी?
और बजटेड मार्केट शेयर था 12.5% मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब यहां पे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होगा वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा? वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होगा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है जी, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, या इस तरह से टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। अब हम लोग जो है वो डेटा पे चले जाते हैं और देखते हैं जी टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें दिया गया है, नहीं दिया गया। कैसे निकालेंगे? बजटेड लेना है। कितने यूनिट्स हैं? 5 लाख। एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है? 4.5। ये वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 4.5। ओके, ये मैं नोट करने जा रहा हूं। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? CM ऑफ कोला प्लस टोटल CM ऑफ कोला प्लस टोटल CM ऑफ लाइमर डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कोला प्लस टोटल यूनिट्स लाइमर। स्टैट्स में पढ़ा है आपने एवरेज, ये वही वाली बात है, वेटेड एवरेज। ओके, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ कोला कैसे आएगा? 4.5 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 5 लाख प्लस 3.5 इसका मल्टीप्लाई बाय 7,50,000। ये आगे क्लियर है? ओके, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इसके कितने हैं? 5 लाख। इसके कितने हैं? 7,50,000। अब ये देखें जी बराबर किसके आ गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 20 लाख और 22,50,000 प्लस ये कितना आ गया जी? 26,25,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000। जी टोटल कर लें प्लीज इन दोनों का, 22 और 26 48,75,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000। क्या आ गया? 3.9 एवरेज CM आ गया। ये हमने क्या लिखना है? ये आप लग लो, आपने लिखना है एवरेज स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सही है, समझ गए? ओके जी, ये मल्टीप्लाई बाय 3.9 आ गया। ये मैंने सारी वर्किंग बताई है एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने की। अगर मैं कंबाइन करके कैलकुलेशन करता हूं तो वो इस तरीके से करेंगे। अच्छा जी, आप देखिए जी दोनों में 23 लाख का फर्क है। इसका लें जी 12.5% और इसको मल्टीप्लाई करें 3.9 के साथ, 11,21,250 की फिगर आ गई। और चूंकि ये क्या है? वेको हाँ है, ये समझ गए बात को कि नहीं? यहां पे मैंने क्या किया है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर मैं इंडिविजुअल यूज कर रहा हूं तो मुझे फिर इनकी जो मार्केट शेयर है उसको भी उसकी स्टैंडर्ड रेशो में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। दोनों में मैंने 12.5% नहीं लिख सकता हूं। अगर मैं लिखूंगा दोनों में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों का कंबाइन है, टोटल है। इज इट क्लियर? तो मैंने इंडिविजुअल करके लिखना है। लेकिन अगर मैं टोटल फिगर लेके कर रहा हूं तो फिर मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन को एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं ले सकता हूं ना, क्योंकि दोनों के यूनिट क्या है? फर्क है। अगर दोनों के यूनिट सेम होते तो फिर मैं एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेता, वही वाला ले लेता ना जो उसका है। लेकिन यहां पे आप लोगों को फिर इस तरीके से क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये अगर आप ऐसे कर लोगे या उस तरीके से कर ले, दोनों तरीके ठीक हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा कि दोनों में क्या गलती होने के चांसेस हैं वो आप लोगों ने देखना है। ठीक है? अगर आप इस तरीके से करोगे तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा?
स्टैंडर्ड मार्केट शेयर फॉर ईच प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मार्केट शेयर फॉर ईच प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्लियर है जी? ओके जी, अब हम कर लेते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। ये हम लोगों ने मार्केट साइज वेरिएंस निकाला है। इसके बाद क्या आना है? मार्केट शेयर वेरिएंस। अच्छा जी, अच्छा इससे पहले हम लोग पहले इसको एक्सप्लेन कर लें। मार्केट साइज वेरिएंस को हम पहले क्या कर लें? एक्सप्लेन कर लें। हमने ये कहा कि टोटल मार्केट कितनी थी अवेलेबल? 1 करोड़ की। और एक्चुअल मार्केट कितनी चली गई? 12.3 मिलियन। 1 करोड़ 23 लाख की। तो मार्केट ने तो अपना शेयर क्या किया है? मार्केट ने तो अपना साइज क्या किया है? बढ़ाया है। और मार्केट के साइज के बढ़ने की वजह से हमारी जो फेवरेबल हो सकती थी, क्या हो सकती थी? फेवरेबल हो सकती थी, वो हम लोगों ने क्या कर दी है? लूज कर दी है। क्या कर दी है? इज इट क्लियर? इसलिए जब हमने ये लूज की है तो इसलिए फिर हम लोग इसको अपने लिए क्या लिखेंगे? अनफेवरेबल। मेरी बात समझ रहे हो कि हमने ये कहा कि हमारी मार्केट कितनी थी? चले एंड पे देखते हैं यार क्या होता है, ये फेवरेबल या अनफेवरेबल। पहले हम लोग कैलकुलेशंस कर लें। मार्केट शेयर वेरिएंस। मार्केट शेयर वेरिएंस बराबर होगा एक्चुअल शेयर माइनस बजटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल साइज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्लियर है? ओके, अगर मैं इनको अलग-अलग करूंगा तो एक्चुअल मार्केट शेयर और बजटेड मार्केट शेयर जो है वो दोनों प्रोडक्ट का अलग-अलग होना चाहिए। ठीक है? जैसे मैं अगर कोला की बात करता हूं तो एक्चुअल शेयर कोला का भी अलग होगा और बजटेड शेयर कोला का हमने अभी निकाला है। एक्चुअल शेयर कोला का निकालने के लिए आप ये देखें जी कि एक्चुअल ओके जी, एक्चुअल शेयर पहले निकालते हैं। हमारे पास जो एक्चुअल हमने ये कहा कि हमारे पास एक्चुअल मार्केट शेयर ओवरऑल, टोटल एक्चुअल मार्केट शेयर क्या है? एक्चुअल सेल्स यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल मार्केट साइज। हमने कहा जी हमने 12,30,000 के एक्चुअल जो है वो शेयर्स क्या हैं, हमने यूनिट्स बेचे हैं और टोटल एक्चुअल मार्केट का साइज रहा है 1,23,00,000। जब आप इसको हल करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 10%। इज इट क्लियर जी? ओके, अब मैं ये कहता हूं जी कोला का शेयर कितना रहा है? 10% का 40%, क्योंकि हमने दोनों को स्टैंडर्ड पे करना है, क्योंकि हमने बाकियों का इंपैक्ट पीछे छोड़ दिया हुआ है, एक्चुअल शेयर का, मार्केट शेयर का, वो जो सारा। तो कितने होना चाहिए इसका? फिर 4% इसका शेयर। और इसका फिर कितना था लाइमर का? 10 का 60% मीन 6%, मीन 10% में से 4% इसका और 6% इसका होना चाहिए। अब मैं लिख लेता हूं जी, एक्चुअल शेयर इसका कोला का कितना है? 0.04 माइनस बजटेड शेयर कितना था? ये हमने अभी पिछले वाली स्लाइड में भी कैलकुलेट किया था। बजटेड शेयर कितना था इसका? 5%। तो मैं यही लिख लेता हूं, ये क्या जाएगा जी 0.05 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मार्केट साइज 1,23,00,000 मल्टीप्लाई बाय इसका स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4.5। अब आप लाइमर की भी बात कर लें। लाइमर में इसका था 0.06
माइनस इसका क्या है 0.075 मल्टीप्लाई बाय 12,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 ये कितना आता है जी 0.01 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1,23,00,000 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1,23,00,000 छोड़ दें आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव को 4.5 0.01 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आता है 0.01 नहीं आता सॉरी ये कितना आता है जी 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1,23,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 जी बेटे इसका क्या आया इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई जी कितना 5,53,500 और लाइमर का कितना आया 6,45,750 क्लियर है जी ओके अब आप ये देखो जी हमने कहा कि हमारा मार्केट शेयर कितना होना चाहिए था 5% हुआ कितना कम हुआ क्या है ये फिर अनफेवरेबल यहां पे हमने कहा जी कितना होना चाहिए था 7.5% हुआ कितना 6% ये भी क्या है अनफेवरेबल इन दोनों को नेट ऑफ करें टोटल करें ना दोनों का 11,99,250 जो है वो ये इसका क्या आ गया अनफेवरेबल और फिर ये क्या आ जाएगा ये जो है ये क्या है मार्केट ने फेवरेबली परफॉर्म किया है ये फेवरेबल है भी आपका बजट ये था और एक्चुअल आपका ज्यादा हुआ है तो मार्केट ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए मार्केट वेरिएंस क्या है साइज वेरिएंस क्या है फेवरेबल और वो क्या है अनफेवरेबल अब दोनों का जरा फर्क निकालें 11,99,250 और 11,21,250 वही आ गया पुराना वाला जवाब है जी वही वाला आ गया है क्या इतने ही टुरे सा चलो जी ठीक हो गया अच्छा अब इसको जो है वो ये जैसे आपने 11,99,250 को हमने दो हिस्सों में कैलकुलेट किया है अगर मैं इसको सिंपली एक हिस्से में कैलकुलेट करूं तो आप क्या करोगे अब देखो इन दोनों के लिए आप क्या कहेंगे सेल्स सॉरी क्या है मार्केट शेयर वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस बजटेड मार्केट शेयर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मार्केट साइज मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब आप इकट्ठे करोगे तो फिर आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन अकेले अकेले नहीं लेना एवरेज करके लेना है और एवरेज करने का तरीका मैंने आपको पहले समझाया है ओके जी अब एक्चुअल मार्केट शेयर आप कहते हो वो हुआ है कितना हम लोगों ने 10% दिया है एक्चुअल मार्केट शेयर कितना है 10% और बजटेड मार्केट शेयर कितना था 12.5% और एक्चुअल मार्केट साइज कितना है 1,23,00,000 और एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने अभी कैलकुलेट किया है 3.9 जो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूं यहां पे हम लोगों ने एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो यहां पे कैलकुलेट किया पूरे का पूरा ये दैट इज 3.9 ओके जी अब आप करते हो इसको तो ये आ जाएगा जी 0.025 मल्टीप्लाई बाय 1,23,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3.9 इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा वही वाला सेम आंसर आ गया दैट इज अनफेवरेबल क्लियर है जी ओके अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस की सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज को एक्सप्लेन करना है कि ओवरऑल अगर मैं
क्वांटिटी वेरिएंस की बात करता हूं तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि क्वांटिटी वेरिएंस ओवरऑल क्वांटिटी 20,000 की क्या हुई है, कम हुई है। अब सवाल ये उठता है ये क्वांटिटी क्यों कम हुई है, तो दो आर्गुमेंट आ सकते हैं। नंबर वन के मार्केट ओवरऑल साइज में कम चली गई है उसकी वजह से हुई है, या फिर हमारा मार्केट का शेयर कम हुआ है। हमने चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है तो साइज की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं हो सकती, ऐसे ही कि नहीं, मार्केट साइज बड़ा है या कम हुआ है ये अलग बात है। हाँ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो मार्केट शेयर की। ओके, अब मैं अगर एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं और एक्सप्लेनेशन में मैं सबसे पहले किसको करूंगा, मार्केट साइज वेरिएंस। अगर मैं मार्केट साइज वेरिएंस को एक्सप्लेन करने के लिए जाता हूं तो द ओवरऑल मार्केट साइज वेरिएंस इज फेवरेबल बाय, कितनी अमाउंट से जी फेवरेबल है, 11,21,250 से, बाय 11,21,250। दिस मीन्स दैट there was a boom in the market which can result into increase of 11,21,250 CM to the company due to increase in the market size. The budgeted market size was, budgeted market size कितना था, 10 million units, but the actual market size was 12.3 million units। जी बेटे, नहीं ये देखें जी, वो परसेंटेज है। हमने कहा जी जो बजट मार्केट थी वो क्या थी, एस्टिमेटेड 10 मिलियन की थी, जो एक्चुअली हुई वो कितनी हुई, 12.3 मिलियन की हुई। क्लियर है? This means that there was an increase of 2.3 million units in the market whose effect on the company contribution margin was to be, कितना हो सकता था, 11,21,250। मीन जो हम लोगों ने, अब ये देखो ये क्या है, ये बेसिकली बता रहा है कि मार्केट ने जो आपको बूम दिया है उसकी वजह से आपने क्या किया है, ये वाला लूज किया है। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई आपका जो ओवरऑल 78,000 का अनफेवरेबल हुआ है वो 78,000 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, 11,99,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉलो करे बात को? क्योंकि जो फेवरेबल था वो भी तो 78,000 में गुम हो गया ना, 11,99,000 के अंदर फेवरेबल भी गुम हो गया, जो
मार्केट फेवर कर रही थी आपको, वो भी आप लोगों ने उसी के अंदर ही गुम कर दिया ना। अब जो सेल मैनेजर है वो किसका जवाबदेह है? 11,99,000 का, ना के 78,000 का। 78,000 तो कुछ भी नहीं है, वो तो जान छूट जाएगी उसकी। लेकिन जब उसको पता चलेगा 11,99,000 की फिगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक तो मार्केट भी बढ़ रही थी और दूसरा क्या था कि उसने मार्केट अपना शेयर भी कम कर दिया है, उसका मार्केट शेयर भी कम हुआ है। तो ये मैंने ओवरऑल कमेंट कर दिए हैं, ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हो कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया था। मैंने हर एक प्रोडक्ट की भी तो आपको कैलकुलेट करके दी है ना, लेकिन ज्यादा रेलेवेंट जो हैं वो क्या हैं? ओवरऑल मार्केट के कमेंट्स हैं, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवाने की कोशिश की है। और अगर मैं इसकी दूसरी तरफ पे बात करता हूं, मार्केट शेयर वेरिएंस पे, मार्केट शेयर वेरिएंस, ओके। अब मार्केट शेयर वेरिएंस के लिए इसमें द ओवरऑल market share of the company was unfavorable by $11,99,250. This means that the company's market share was down by कितने परसेंट से? 2.5% of total मार्केट साइज। टोटल मार्केट साइज के 2.5% से उनकी क्या हुई है? मार्केट शेयर डाउन हुआ है। they budgeted a market share of 12.5%, but actually they got only 10% of the market. Due to this decline of market share, their contribution margin was down or decreased by 11,99,250. So sales manager or sales department will be questionable for two things. One, he has not capitalized the boom of market, which is in shape of increased market size, and secondly, they have not achieved their budgeted market share, which resulted into decrease in decrease in companies
contribution margin by 11,99,250. So manager will be questionable for 11,99,250 rather than only 78,000. तो 78,000 की बजाय किसके मतलब उससे पूछा जाएगा? 11,99,250 के मतलब. So this was the whole market share and market size variance. आप लोग इसको जो है वो एक दफा प्रैक्टिस कीजिएगा. एक आध क्वेश्चन आगे आपके और भी टेक्स्ट के अंदर है, आप उसको जो है वो कोशिश कीजिएगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो बाद में इसको डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच जी फॉर बीइंग विद मी.